क्या हेलो तो स्वागत है डार्लिंग द फ्रेंड्स हमारे वन ऑफ द फेवरेट एपिसोड्स या फिर कह लो हमारे वन ऑफ द फेवरेट मोमेंट्स जो कि हम तुम्हारे साथ शेयर वगैरह करना चाहते हैं इस एनिमे के। अगर तुमने अभी तक स्पॉइलर फ्री रिव्यू वगैरह या फिर कह लो स्पॉइलर फ्री डिस्कशन वगैरह नहीं देखी है तो वहाँ चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो वहाँ अगर तुमने इस एनिमे को अभी तक नहीं देखा है तो भाई साहब तुम्हारे लिए बड़ा भारी यहाँ पे छाप दे रहे हैं स्पॉइलर अलर्ट। जी हाँ, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू वगैरह ना करो। तो हाँ, स्पॉइलर अलर्ट तुमको देखने को मिल गया है, बाद में कमेंट में गाली वाली बकने की कोई जरूरत नहीं है। तो हाँ, अगर नहीं देखी है तो हाँ पहले एनमे जाके देखो और तब जाके यहाँ पे आओ। बिना किसी से आधा झूठा वादा किए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा फेवरेट मूवमेंट आता है एपिसोड 5 में, जब इजुको कह सकते हो रो वगैरह रही होती है और उसका जो कह सकते हो फ्रैंक वाला पार्टनर होता है वो भाई उसे दिलासा वगैरह देने को आगे आता है, लेकिन भाई साहब उसके कंधे पे हाथ नहीं रखता है इजुको के। और भाई साहब वो मूवमेंट कह सकते हो अपने को काफ़ी ज़्यादा हिट करा, पता नहीं कैसे क्या, लेकिन हाँ हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को पसंद आया। और सच में इजुको के लिए काफ़ी ज़्यादा उस मूवमेंट पे कह सकते हो बुरा वगैरह लग रहा था कि हाँ भैया मतलब कह सकते हो 0-2 से फाइट वगैरह करके आ गई और रो रही है यहाँ पे। और भाई उसका जो कह सकते हो पार्टनर है वो उसे कह सकते हो दिलासा वगैरह देना चाहता है, लेकिन भाई साहब क्या करें, सैड लाइफ। और इसके बाद आता है एपिसोड 7 जिसमें एक बीच में कह सकते हो अपने जो कैरेक्टर्स वगैरह जाते हैं और वहाँ पे कह सकते हो इचिगो और कह सकते हो हीरो जो होते हैं वो रात को कह सकते हो बीच में चल वगैरह रहे होते हैं। और तुम देखो कि जब हीरो मतलब बीच में चल रहा होता है ना, उसके पीछे पीछे कह सकते हो कि इचिगो चल रही होती है और कह सकते हो हीरो के फुट स्टेप को मतलब कह सकते हो मैच कर रही होती है इचिगो अपनी। और बाद में ऊपर देखती है इचिगो और कहती है कि स्टार्स वगैरह। और जो इचिगो होती है ना पहले हीरो की जो फुटप्रिंट पे मतलब चल रही थी एंड उसके बाद में वो बाहर मतलब आगे चली जाती है हीरो के। और उसके बाद में जो अपने को इचिगो के जो फुटप्रिंट देखने को मिलते हैं ना, वो कह सकते हो हीरो फॉलो वगैरह नहीं कर रहा था, क्योंकि भाई कह सकते हो साइन वगैरह था कि हाँ इचिगो चाहती है उसको हीरो को, लेकिन भाई हीरो उसे मतलब नहीं चाहता मतलब उस नज़र से। और हाँ फिर दोनों खड़े होकर मतलब कुछ चर्चा वगैरह करते हैं और जो इचिगो होती है वो कह सकते हो अपने मन की बात वगैरह बोलने लगती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना, ऐसे कुछ बोलती है। एंड उसके बाद में कह सकते हो हीरो पीछे से कहता है कि देखो तारे गिर रहे हैं। फिर बाद में हीरो बोलता है इचिगो को कि तारों से अपनी इच्छा वगैरह मान लो, यानी कि अपने मन की बात मतलब बोल दो, वो सच वगैरह हो जाती है। और तभी इचिगो बोलती है यहाँ मैंने पहले से इच्छा वगैरह मान ली है। और बाद में वो बोलती है अपने मन में मतलब बोलती है इचिगो कि ये रोशनी कभी फीकी ना पड़े। लेकिन अगर तुम उस मतलब मूवमेंट को अगर ध्यान से देखोगे ना, तो जब इचिगो बोलती है ना कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मतलब पूरा नहीं बोल पाती है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती ऐसे कुछ बोल पाती है। और वहाँ पे पीछे तुम देखोगे तो मतलब हीरो उसको देख रहा होता है और हीरो आई थिंक वो सुन रहा होता है इचिगो की बातें कि हाँ वो क्या बोलने वाली है। एंड उसके बाद में वो कह सकते हो तारों वाला टॉपिक छेड़ देता है। और जैसा कि इचिगो ने कहा कि हाँ हमने ऑलरेडी मतलब कह सकते हो इच्छा वगैरह मान ली है तारों से, जो कि तुम ध्यान से अगर देखोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ ये उसकी इच्छा थी, जो कि भाई मतलब कह सकते हो कट टू हीरो पे आ जाता है। जब हीरो बोलता है ना कि ऊपर देखो चांद मतलब वो गिर रहे हैं वो तारे वगैरह, तो भाई उसकी मतलब इचिगो की इच्छा यही थी कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन बाद में वो कैसे मतलब और कुछ ही बोल देती है कि हाँ रोशनी तुम्हारी रहे वगैरह। लेकिन हाँ ये वाला मूवमेंट देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो यहाँ पे कह सकते हो हिट वगैरह हुआ और कह सकते हो इचिगो कह सकते हो अपने को काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो पसंद वगैरह आने लगी। फिर आता है एपिसोड 13 जिसमें 0-2 और हीरो की बैक स्टोरी दिखाई जाती है और भाई साहब उनकी जो कह सकते हो मेमोरी वगैरह इरेज कर दी जाती है, जो कि भाई कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा देखने में सैड लग रहा था। और भाई साहब उस मोमेंट से 0-2 हमें कह सकते हो और भी ज़्यादा पसंद वगैरह आने लगी। जी हाँ, रहा एपिसोड 13 में जो डॉक्टर था ना जिसने 0-2 और कह सकते हो हीरो की जो कह सकते हो बैक स्टोरी को मतलब कह सकते हो उनके मेमोरी से इरेज वगैरह कर रहा था, वो उनको मतलब कह लो कि हीरो और 0-2 को वो वापस से याद वगैरह आ जाता है। और एपिसोड 14 में कह सकते हो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है 0-2 और कह सकते हो हीरो के बीच, जहाँ भाई साहब एक दूसरे को ये लोग मिलना चाहते हैं लेकिन भाई कुछ कारणवश मिल नहीं पाते। और भाई साहब टीम कह सकते हो यानी कि हीरो की जो टीम होती है वो 0-2 को हीरो से मिलने नहीं देती और 0-2 भी मतलब मिलना चाहती है हीरो से, लेकिन भाई मिल नहीं पाती है। और भाई साहब हीरो जाता है उसे वहाँ पे मिलने 0-2 के मतलब जहाँ पे 0-2 रुकी हुई है, और 0-2 वहाँ से जाती है हीरो को मिलने जहाँ पे अस्पताल वगैरह में। और भाई साहब काफ़ी ज़्यादा बड़ा कांड वगैरह हो जाता है, या फिर कह लो जो अपनी 0-2 होती है वो भैया बौखला जाती है और भाई टीम वगैरह को पीट देती है। और भाई साहब और फिर बाद में 0-2 और हीरो के बीच में कह सकते हो मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो गई थी। और भाई साहब हमें मतलब अंदर से चिढ़ वगैरह लग रही थी कि भाई काहे कर रहे हो ऐसा,
मतलब कि एपिसोड 13 में तुमने उन दोनों की बैक स्टोरी या फिर कह लो उनकी मेमोरी को वापस ले आया और उनकी जो बैक स्टोरी दिखाई गई भाई, उनको भाई याद आ गया था भाई सब कुछ कि हाँ तुम ही हो हमारे और हम हैं तुम्हारे भाई। लेकिन भाई साहब एपिसोड 14 में पलट दिया। लेकिन हाँ जीरो टू ने एपिसोड 14 में भाई हीरो की टीम को पीट दिया मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते, और भाई साहब वहां से वो निकल लेती है, किसी दूसरे कह सकते हो टीम वगैरह में ज्वाइन वगैरह कर लेती है। और भाई साहब एंड में कह सकते हो इचिको होती है, वो भाई कह सकते हो कि हीरो को अपनी फीलिंग्स वगैरह कह सकते हो शेयर कर देती है, यानी कि बोल वगैरह देती है। और सही में भाई हम डिसाइड वगैरह नहीं कर पा रहे थे कि भाई किसे चूज करें, मतलब हीरो का प्रेम कौन होना चाहिए, इचिको या फिर कह लो कि जीरो टू। सही में भाई साहब यहाँ ऐसा हो रहा था भाई, और यहाँ पे धक हो रहा था कि भाई कैसे क्या चल रहा है भाई। और फिर एपिसोड 15 आता है जिसमें भाई इचिको जो होती है वो कह सकते हो हीरो को कह सकते हो जाने देती है, कैसे भैया जीरो टू जो होती है ना बहुत ज़्यादा बौखला जाती है। और फिर बाद में कह सकते हो हीरो और कह सकते हो जीरो टू की कह सकते हो थोड़ी बहुत और बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि भाई कह सकते हो आंसू वगैरह ले आती है। और सही में काफ़ी ज़्यादा वो मूवमेंट कह सकते हो अपने को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, और कह सकते हो इचिको के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा वगैरह लग रहा था। लेकिन और तब हमने रियलाइज करा कि इचिको और जीरो टू कह सकते हो हीरो को इक्वली प्यार वगैरह करते हैं। लेकिन भाई हीरो जिसे प्यार करता है वो मतलब होना चाहिए ना उसकी भी इज्जत वगैरह है कि हाँ वो किसे प्यार करता है। लेकिन हाँ सैड बात है, लेकिन हाँ हैरम वगैरह यहाँ चल नहीं सकता, इसीलिए भाई हीरो चूज करता है जीरो टू को। और भाई साहब काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो दिल तोड़ दिया जाता है अपने इश्को का, और भाई सच में काफ़ी ज़्यादा अपने को कह सकते हो इमोशनल कर दिया था वो मूवमेंट, और काफ़ी ज़्यादा आंख में आंसू ले आया था। सही में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था वो एपिसोड। और भाई फिर आता है एपिसोड 17-18 भाई, जो कि हमें मतलब काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो फिलर टाइप के लग रहे थे, और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये काय कर रहे हैं। हमें लग रहा कि भाई मतलब एपिसोड 24 तक पहुंचाने के लिए भाई कुछ भी भर दे रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा था। जहाँ पे बच्चे चाहते हैं, और जो इचिको है ना उसका हम मानते हैं कि हाँ उसको मतलब उसका प्रेम वगैरह नहीं मिला, लेकिन भाई तुम कुछ भी कर दोगे, कुछ भी एंडरसन दिखा दोगे। मतलब कि एक चश्मे वाली गर्ल होती है वो भाई आके अपनी फीलिंग्स उसे बोल देती भाई इचिको को। भाई क्या ही चल रहा था भाई, मिस्टर लेस्बियन चल रहा था वो बताओ। और सही में एनिमे को पूरे खत्म करने के बाद मिस्टर लेस्बियन यानी कि कह लो उस लड़की या फिर कह लो इचिको से कनेक्शन मतलब ये वाला काहे डाला हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी तक बताओ। और फिर आता है एपिसोड 19-20 जिसमें भाई साहब क्या चल रहा था भाई, ये विलन है कि वो विलन है भाई, मतलब कुछ भी चल रहा था। मतलब क्लैक्सोसोरस विलन नहीं है भाई, बाहर से कोई और मतलब कोई और विलन है। मतलब सही में काफ़ी ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन वगैरह हो गई थी। लेकिन हाँ एपिसोड 21-22 में आराम से अपन लोग समझ गए थे, और हाँ समझ गए थे कि हाँ भैया अच्छा है ये, मतलब अच्छे से मतलब निपटा वगैरह दिया। और हाँ एपिसोड 21 आता है जिसमें अपना जो मेन कैरेक्टर हीरो होता है वो भाई बोलता है अब मुझे लड़ने के लिए जिंदा नहीं रहना, अब मुझे जिंदा रहने के लिए लड़ना है। भाई साहब इतना तगड़ा वाला डायलॉग था भाई, काफी ज्यादा अपने को पसंद आया। और हाँ 17, 18, 19, 20 एपिसोड में कंफ्यूजन आने के बाद में एक तगड़े एपिसोड्स आते हैं, या फिर कह लो 23 और 24 एपिसोड आते हैं जो कि अपने को काफी ज्यादा यानी हमें काफी ज्यादा पसंद आए, जिसमें जीरो टू और कह सकते हो हीरो के बीच में जो स्टोरी वगैरह देखने को मिलती है, या फिर कह लो इन दोनों का जो एंड अपने को देखने को मिलता है ना, वो भैया मतलब ब्लैंक कर दिया था भाई, क्या ही चल रहा था। और वो लोग वादा कर दिए थे कि आएंगे वापस, लेकिन भाई वापस आए नहीं। बताओ उधर पे मतलब कह सकते हो अंतरिक्ष में चले गए दूसरी साइड पे, और वहां पे लड़ वगैरह रहे, और यहाँ पे कह सकते हो अपनी जो पृथ्वी पे मतलब कि बाकी बंधु लोग हैं वो भाई वहां पे खड़े हुए हैं, अपना मतलब उपजाऊ वगैरह कर रहे हैं, खेती वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी अपना मतलब जी वगैरह रहे हैं। और ऊपर अंतरिक्ष में जीरो टू और कह सकते हो कि हीरो मिलके कह सकते हो लड़ वगैरह रहे थे। और भाई साहब मतलब क्या ही चल रहा था, हमने सोचा कि वापस आ जाएंगे वो लोग, लेकिन नहीं भाई वहीं पे ठिल गए। और भाई उनकी अमर कथा मतलब हो गई, और फिर बाद में उनके जो स्टार कह सकते हो रेड एंड कह सकते हो ब्लू टाइप का स्टार आता है, और वहाँ पे ज़मीन में आ जाता है, एंड वहाँ पे कह सकते हो अपने को टीच कर दिया जाता है, या फिर कह लो कि न्यू स्टोरी बिगिंस करके लिख दिया जाता है कि हाँ भाई दोबारा से स्टोरी इनकी शुरू हुई, जो कि भाई हाँ इतना ही तुम रखो और सीजन 2 की बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ सीजन 1 में ही समझ गए कि इनकी स्टोरी अमर है, इनकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से लिखी गई है, और इनकी जो स्टोरी जिस तरीके से एंड हुई है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि पेनफुल, और कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा सेम टाइम पे खूबसूरत है। लेकिन हाँ एंड के एपिसोड में बिल्कुल एंड में अपने को बच्चे वर्जन कह सकते हो जीरो टू और उसके देखने को मिलते हैं, यानी हीरो के देखने को मिलते हैं। तो हाँ सीजन 2 की कोई जरूरत नहीं है, और अपने को इचिको भी प्रेगो वाली इचिको देखने को मिलती है, या फिर कह लो अच्छे तरीके से वो कह सकते हो अपनी लाइफ वगैरह जी रहे हैं, और भाई साहब खुशहाल जिंदगी नीचे जी रहे हैं जीरो टू और हीरो की वजह से। लेकिन हाँ भाई साहब काफ़ी ज़्यादा अपने को पसंद आई, और ऐसी एंडिंग कह सकते हो
काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सही बता रहे, काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हमें। और लिटरली भाई एंड ने इतना ज़्यादा ब्लैंक कर दिया हमें, भाई इमोशन ही नहीं निकल रहे थे हमारे अंदर से कि हंसे रोए गाए क्या करें, भाई साहब ब्लैंक हो गए थे भाई एंड के मूवमेंट में। और भाई मतलब कप रहे थे ये क्या ही चल रहा है भाई, कैसे क्या हो रहा है भाई, ऐसा हो रहा था बताओ। लेकिन हाँ ओवरऑल बोला जाए तो काफ़ी ज़्यादा तगड़े लेवल के एनिमे है। 17, 18, 19, 20 ये एपिसोड थे जिसमें हम कन्फ्यूजा गए थे कि कैसे क्या हो रहा है। लेकिन हाँ ओवरऑल बोला जाए तो हमें सही बता रहे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इसके जो कैरेक्टर्स थे, इचको हो गया, हीरो हो गया, और जो 02 हो गई, इनके पीछे की जो स्टोरी वगैरह देखने को मिल रही थी, या फिर कह लो इनकी जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी वगैरह थी, सही में काफ़ी ज़्यादा हमें पसंद वगैरह आ रही थी। और सही में हम दिल से चाहते हैं कि भाई इसका सीजन 2 वगैरह कुछ ना आए, कैसे भाई सीजन 1 में ही आराम से इसकी स्टोरी को पैचअप वगैरह कर दिया गया है। लेकिन हाँ तुम लोग बताओ तुम्हारे फेवरेट एपिसोड या फिर कह लो फेवरेट मूवमेंट क्या थे, क्या तुम्हें पसंद आया, कौन से मूवमेंट पे तुम कैसे इमोशन तुम्हारे अंदर से निकले, और क्या चीज़ तुम नोटिस करी, सबके ऊपर तुम लोग मतलब कमेंट में जाके बता सकते हो। और हाँ कमेंट में ब्लू और रेड हार्ट भी स्पैम वगैरह कर सकते हो, कैसे भैया 02 और कह सकते हो हीरो के स्टार्स है ना वो ऐसे ही हैं, ब्लू एंड रेड। लेकिन हाँ बस यही था इस वीडियो में, आशा करते हैं तुमको वीडियो वगैरह पसंद आएगी। और भी वीडियो तुम लोग देख सकते हो जाके चैनल पे, और भी टॉक्स वगैरह देखने को तुमको मिल जाएंगी, डिस्कशन वगैरह मिल जाएगी, और भी रिव्यू वगैरह देखने को मिल जाएगी। और अगर तुम हमारी वन ऑफ द फेवरेट एनिमे देखना चाहते हो तो भैया जाओ नीचे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, तुम्हें सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो हाँ बस यही था इस वीडियो में, आशा करते तुमको वीडियो वगैरह पसंद आएगी। बस यार हमें भी जाना है अंतरिक्ष में 02 और हीरो को ढूंढने, तब तक के लिए गुड बाय।